मैं मेरी टेस्टिमनी देती हूँ। मेरा जो बेटा है ब्रायन परेरा, उसने 10th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम दिया है, परीक्षा दिया है। तो हम उसे डिप्लोमा में एडमिशन देख रहे थे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जैसे 10वीं का रिजल्ट्स लगे थे, ही हैज़ गॉट 87%। तो जैसे 87% लगा तो हमने एडमिशन्स के लिए शुरुआत किया। लेकिन जैसे हम क्लास में गए काउंसलिंग के लिए, तो क्लास में उन्होंने कहा कि मैडम आपको पता है आपको इंजीनियरिंग में डालना है तो फीस कितना है। तो जिस तरीके से वो सर ने बताया तो मैं समझ गई कोई खाने का काम नहीं है इंजीनियरिंग। तो उन्होंने कहा आपको 2 लाख रुपया जेब में रखना पड़ेगा जस्ट फॉर द एडमिशन्स। किताबें तो बहुत दूर की बात है, एडमिशन के लिए 2 लाख रुपया आपको अरेंज करना है। तो जैसे मैंने वो आंकड़ा, वो 2 लाख मेरे नज़र के सामने घूम रहा था, तो आई वॉज लाइक लिटिल, थोड़ा सा मैं डिप्रेस्ड हो गई। तो मैंने मेरे आके घर पे मेरे हस्बैंड को बताया कि इंजीनियरिंग मुझे नहीं लगता हो पाएगा क्योंकि 2 लाख रुपया है, कहाँ से लाएंगे, फ्रॉम वेयर विल वी गेट 2 lakhs रुपीज़। तो मेरे हस्बैंड ने कहा डोंट वरी, हम प्रेयर में रखेंगे, 2 लाख हमारे लिए बड़ा है, प्रभु के लिए बड़ा नहीं है। यस, तो हमने प्रेयर में रखा। लेकिन मेरी आदत है, मैं जल्दी भूल नहीं पाती हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते डोंट टेक टेंशन, पर मेरे को आई कैन नॉट डू इट एज इट इज़, मेरे दिमाग में था। तो मैंने और मेरे बेटी ने प्लान किया कि हम, हमारे बेटे को वैकेशंस चल रहे थे, कि उसको बोलेंगे, उसके माइंड को डाइवर्ट करेंगे क्योंकि उसको मैकेनिकल में ही जाना है। हम लगातार उसका जान खाने लगे मेरे बेटे का कि देख मैकेनिकल हार्ड है, तू मत मैकेनिकल के लिए जा, तेरे को खेलने नहीं मिलेगा। तो वो बोलता नहीं मुझे मैकेनिकल ही करना है। फिर हम दोनों सर पे हाथ मारते थे, अरे इसको अभी मैकेनिकल ही करना है, 2 लाख कहाँ से लाएंगे। फिर 10 दिन बाद हम लोग, मैं और मेरी बेटी, उसको देख ब्रायन तेरे को खेलने नहीं मिलेगा, समझ ले तू एक काम कर, इजी वीजी कुछ ले ले तो तेरे को खेलने भी मिलेगा, मोबाइल पे बैठने भी मिलेगा, सब करने मिले। तो वो बोलता था नहीं मुझे मैकेनिकल ही करना है। फिर हम दोनों बेटियां, सर, मैं और मेरी बेटी सर पे हाथ मारते थे, अब क्या इसका माइंड तो डाइवर्ट नहीं हो रहा है, अभी क्या करें। फिर हमने बोला और एक बार ट्राई करेंगे। फिर हमने उसको डराने लगे हम उसे, देख मोटी मोटी किताबें हैं, अभी भी सोच ले, तू मैकेनिकल के लिए मत जा, टेक समथिंग ईजी, 2 साल पढ़ ले, जॉब कर ले, ऐशो ऐश। लेकिन मेरा बेटा कहने लगा कि मैं मैकेनिकल ही करूँगा, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया, अब भाई को तो मैकेनिकल ही करना है, अब क्या करें। फिर हम लोग, मेरे हस्बैंड से बात किया कि नहीं अभी उसका माइंड भी डाइवर्ट नहीं हो रहा है, लेट्स गो फॉर मैकेनिकल, देखते क्या होता है। फिर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, जस्ट गो लिटिल फास्टर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, 2-3 कॉलेजेस में फॉर्म भरे। एक कॉलेज से मुझे कॉल आया, सेंट जॉन्स कॉलेज फ्रॉम पालघर। उन्होंने कहा आपको 73 थे, क्या होता है। फिर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, जस्ट गो लिटिल फास्टर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, 2-3 कॉलेजेस में फॉर्म भरे। एक कॉलेज से मुझे कॉल आया, सेंट जॉन्स कॉलेज फ्रॉम पालघर। उन्होंने कहा आपको 73,000 भरना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पूछा कभी भरेंगे, मैं बोला मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव 73 रुपीज ऑल्सो राइट नाउ इन माई पॉकेट। So what to do now? I cannot, 73,000 is a big amount for me. तो मैंने उनको कहा give me some time. उन्होंने बोला ठीक है, no problem. फिर मुझे दूसरे कॉलेज से कॉल आया, उन्होंने कहा आपको 1.5 लाख रुपया भरना है। Again I was blank, 1.5 लाख रुपया। I said now what to do? I was like literally blank. क्या करूँ मैं, कहाँ से 1.5 लाख रुपया लाऊँ, वो भी 1 साल का, ये कोर्स है 3 साल का, 1 साल का 1.5 लाख रुपया है। I was okay. I just tell them I will let you know. जितने भी मुझे सामने से फोन्स आए, सबको मैंने एक ही जवाब दिया, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगी। और मैंने खुद अपने माइंड अभी डाइवर्ट करने लगा कि मैंने कहा अभी पता नहीं उसका होता है कि नहीं होता है, छोड़ दिया। फिर मेरे हस्बैंड अचानक किसी ने बताया कि एक विवा कॉलेज है, अब वहाँ पे जाके देख लीजिए एडमिशन्स के लिए, वहाँ पे मैकेनिकल है, सब कुछ है। मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे बेटे का रिजल्ट वगैरह सब देखा। सब देखने के बाद उन्होंने कहा कि आपका बेटा 3 स्कीम्स है, देयर आर 3 स्कीम्स, तीनों स्कीम में वो एलिजिबल है, ही इज एलिजिबल फॉर ऑल द 3 स्कीम्स। पहले स्कीम में आपको करना है 45,000 पे करना है, सेकेंड स्कीम में आपको 23,000 पे करना है, और थर्ड स्कीम में आपको 10,000 पे करना है। तो मेरे हस्बैंड ने बिना सोचे बोला मैं 10,000 के लिए जाऊंगा। मतलब उन्होंने भरोसे से, बाई ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड, ही सेड उसको 10,000 के लिए ही मिलेगा। उन्होंने मुझे भी कहा देख 10,000 के लिए तो टेंशन में, उसका 10,000 में ही होएगा, मैं प्रार्थना में रखूंगा। तो मैंने कहा ठीक है आप प्रार्थना में रखिए, देखते क्या होता है। आई वॉज लाइक लिटिल नॉट दैट हैप्पी, लाइक आई डोंट नो। और यकीन कीजिए मेरे प्रियो, आज दोपहर को 2 बजे फ़ोन आया, आप मेरा कॉल लॉग चेक कर सकते हैं।
दोपहर को 2 बजे मुझे वो मैडम का फोन आया, उन्होंने कहा आपका बेटा तीसरे स्कीम के लिए एलिजिबल है, आपको सिर्फ 10,000 भरना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने उनसे कहा मैं कभी आके भरूं, आज भरूं, मंडे को भरूं? बोलते आराम से, आपको इतना घाई क्या है, आराम से। क्योंकि मैंने 2 महीना उनके मेरे हस्बैंड भी बार बार हम जाके पूछते थे कौन से स्कीम को भरना है, क्योंकि वी नीड टू टाइम टू अरेंज द मनी। मुझे आप आराम से, डोंट वरी, आपको सिर्फ 10,118 रुपीज भरना है, वो भी हम आपको बताएंगे। डोंट वरी, ही इज एलिजिबल फॉर द थर्ड स्कीम। तो मेरे प्रियो, बताने का मुद्दा यह है, 2 लाख किधर और 10,000 किधर है। हमारे प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आज आपके यह है 2 लाख किधर और 10,000 किधर है, हमारे प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आज आपके जीवन में अगर कोई पहाड़ लेकर आए होंगे या कुछ किसी तूफान के द्वारा आप जाए होंगे या जा रहे हैं, डोंट वरी, वो सब कुछ हमारे प्रभु के लिए एक राई के दाने जैसा है। हालेलुया। So this is my testimony for today, and it is a fresh testimony of 2 o'clock. So I give all the glory and honor to our living God. Hallelujah.